मोतिहारी में नवजात बच्चा खरीद बिक्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, जिस मां ने 9 महीने तक अपने बच्चे को कोख में रखा, जिसने उसके जन्म का इंतजार किया, उस मां की गोद में आने के महज एक दिन बाद ही उस मासूम की जिंदगी का सौदा हो गया। सोचिए, जिस बच्चे ने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, जिसने मां की आवाज और पिता का चेहरा पहचानना भी शुरू नहीं किया था, उसकी कीमत 4.5 लाख रुपए लगा दी गई। मोतिहारी में नवजात की कथित खरीद बिक्री का यह मामला एक्सपर्ट न्यूज पर आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब जो कहानी सामने आई है वह पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और भावुक कर देने वाली है। आखिर कौन था जिसने उस मासूम को अपनी मां की गोद से दूर किया? किसने इस सौदे की कड़ी जोड़ी? किसके बीच पैसों का हिसाब हुआ? और कैसे महज 10,000 रुपए के विवाद ने 16 दिन बाद उस पूरे राज का पर्दाफाश कर दिया? नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। एक मां की कोख से जन्मा बच्चा जिसे दुनिया में आए अभी महज एक दिन ही हुआ था, लेकिन अगले ही दिन उसकी जिंदगी का सौदा कर दिया गया। जिस बच्चे को मां के गोद में होना चाहिए था, उसे पैसों के बदले किसी और के गोद में पहुंचा दिया गया। और इस पूरे खेल में सिर्फ बच्चे के माता पिता ही नहीं, बल्कि एक आशा कार्यकर्ता, महिला बिचौलिया और उसे खरीदने वाली महिला भी शामिल थी। मोतिहारी में नवजात की कथित खरीद बिक्री के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा तो आप एक्सपर्ट न्यूज पर पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब सामने आई इस पूरे सौदे की वो सिलसिलेवार कहानी है जो आपको हैरान भी कर देगी और सोचने पर मजबूर भी। आखिर एक मासूम बच्चे की कीमत कैसे तय हुई? किसने किससे संपर्क किया? कहां सौदा हुआ? और आखिर 16 दिन बाद एक मामूली विवाद ने पूरे नेटवर्क की पोल कैसे खोल दी? कहानी शुरू होती है 8 अगस्त से, जब हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कोबड़ा पकड़िया टोला निवासी प्रमोद सहनी और इंदू देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार के लिए यह 7वीं संतान थी और किसी भी माता पिता की तरह इस बच्चे के जन्म के साथ खुशियां जुड़ी होगी। लेकिन आरोप है कि जन्म के महज अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को एक महिला बच्चे को आईसीयू में रखने की बात कहकर अपने साथ ले गई। इसके बाद इस मासूम की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सौदा शुरू हुआ जिसकी कीमत लगी 4.5 लाख रुपए। पुलिस जांच के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के बलुआ गोपालपुर निवासी तानिया खातून उर्फ कुरैसा खातून ने इस नवजात को एक निसंतान महिला तक पहुंचाने में बिचौलिए की भूमिका निभाई। वहीं घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के बगहा की रहने वाली आशा कार्यकर्ता शोभा सिंह भी इस कथित डील में शामिल बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार बच्चे को खरीदने वाली महिला लैन बसवरिया निवासी चिंता देवी थी। वह निसंतान बताई जा रही है और काफी समय से बच्चे की चाहत रखती थी। इसी चाहत और बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति के बीच संपर्क बना, बातचीत आगे बढ़ी और फिर एक मासूम की कीमत तय कर दी गई। कहा जा रहा है कि इसी जरूरत और मजबूरी के बीच संपर्क बना, बात आगे बढ़ी और देखते ही देखते एक नवजात बच्चे की कीमत तय हो गई 4.5 लाख रुपए। सोचिए, जिस बच्चे की उम्र महज एक दिन भी नहीं थी, जिसकी आंखों ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, उसकी जिंदगी का फैसला पैसों की लेन देन के बीच कर दिया गया। पुलिस के अनुसार 4,50,000 रुपए में नवजात को चिंता देवी को सौंपने का सौदा हुआ। इस रकम में से बच्चे के माता पिता को करीब 1,60,000 रुपए दे भी दिए गए, जबकि बिचौलिए और आशा कार्यकर्ता के हिस्से में 1.5 लाख रुपए तय बताए जा रहे हैं। यानी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसकी जिंदगी के साथ पैसों का हिसाब किताब शुरू हो गया। एक तरफ मां की गोद थी और दूसरी तरफ पैसों का लालच, और इसके बीच फंसा था एक ऐसा मासूम जिसे यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 23 अगस्त की शाम आई, जब सदर अस्पताल के सामने बकाया 10,000 रुपए को लेकर बच्चे के माता पिता और डील में शामिल महिलाओं के बीच विवाद शुरू हो गया। सड़क पर कहासुनी बढ़ी, आवाजें तेज हुई और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पैसों को लेकर सड़क पर हो रहा यह विवाद कुछ ही देर में एक नवजात की कथित खरीद बिक्री का राज खोलने वाला है। यही वह पल था जिसने इस पूरे मामले का राज खोल दिया। किसी ने पुलिस को सूचना दी और नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 3 महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में मामला सिर्फ पैसों के लेन देन का विवाद नजर आ रहा था, लेकिन पूछताछ आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी आई जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। पुलिस को पता चला कि मामला महज 10,000 रुपए बकाये का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक नवजात बच्चे की कथित खरीद बिक्री की पूरी कहानी छिपी है। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ तेज की और सामने आई उस डील की पूरी कहानी, जिसने बच्चे के माता पिता से लेकर बिचौलिया, आशा कार्यकर्ता और कथित खरीदार तक के नाम सामने ला दिए। इसके बाद नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उस महिला के ठिकाने पर छापेमारी की जिसके पास नवजात बच्चा होने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस की कार्रवाई रंग लाई और आखिरकार वह मासूम बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया। पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस बच्चे को कथित तौर पर पैसों के बदले दूसरी महिला को सौंपा गया था, वह सुरक्षित था। इसके बाद पुलिस ने बच्चे के माता पिता प्रमोद सहनी और इंदू देवी, महिला बिचौलिया तानिया खातून उर्फ कुरैसा खातून, आशा कार्यकर्ता शोभा सिंह और बच्चे को खरीदने वाली महिला चिंता देवी यानी कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बच्चे के माता पिता के पास से सौदे के मिले 1,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक इस सौदे में बिचौलिया और आशा कार्यकर्ता को भी 1.5 लाख रुपए मिलने थे, यानी 4,50,000 रुपए में इस कथित डील के हर किरदार के लिए रकम तय थी। लेकिन इस पूरे सौदे में सबसे बड़ी कीमत उस मासूम ने चुकाई जिसे जन्म के अगले ही दिन उसके माता पिता से अलग कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि बच्चे के माता पिता के पहले से 6 बच्चे हैं और यह उसकी 7वीं संतान थी। वहीं दूसरी तरफ बच्चे को खरीदने वाली महिला निसंतान बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार काफी समय से बच्चा नहीं होने की बात उसने आशा कार्यकर्ता को साझा की थी और यहीं से कथित तौर पर डील का रास्ता तय हुआ था। यानी एक तरफ बच्चे की चाहत थी और दूसरी तरफ आर्थिक लालच, और इन दोनों के बीच एक मासूम की जिंदगी को कथित सौदे का हिस्सा बना दिया गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी जोड़ने में जुटी है। आखिर अस्पताल से बच्चा किसके कहने पर बाहर लाया गया, किसने किससे संपर्क करवाया, रकम का पूरा लेन देन कैसे हुआ, इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है और क्या इससे पहले भी इस तरह के किसी सौदे को अंजाम दिया गया है। नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन के अनुसार मामले में हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि जिस मासूम की जिंदगी का कथित तौर पर सौदा किया गया था वह पुलिस की कार्रवाई के बाद सकुशल बरामद हो चुका है। लेकिन यह मामला सिर्फ 5 गिरफ्तारियों और एक बच्चे की रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। यह सवाल छोड़ जाता है कि आखिर जन्म के दूसरे ही दिन एक मासूम को मां की गोद से दूर करने की नौबत क्यों आई और इस कथित नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी है। एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया में आए सिर्फ एक दिन ही हुआ था, जिसे मां की गोद, पिता का प्यार और परिवार की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वह 4.5 लाख रुपए की डील का हिस्सा कैसे बन गया। और शायद इस पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि जिस विवाद ने 10,000 रुपए के लिए सड़क पर हंगामा करवाया, उसी विवाद ने एक मासूम की कथित खरीद बिक्री का राज भी खोल दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक ऐसा नाम जिसने राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी महान व्यक्तित्व के विचारों और आज के दौर की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर मंथन करने के लिए मोतिहारी में 22 नवंबर को एक दिवसीय विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। मोतिहारी के टाउन हॉल मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और इसी सिलसिले में रहमानिया मेडिकल सेंटर में स्वागत समिति की महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई। मौलाना आजाद की राजनीति और वर्तमान मुसलमान, इस विषय पर होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तबरेज अजीज ने कहा कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के जरिए ही समाज अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उन्होंने बदलते सामाजिक हालात के बीच जागरूकता और शिक्षा को सबसे बड़ा माध्यम बताते हुए मौलाना आजाद के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर तबरेज अजीज ने कहा कि वर्तमान दौर में मुस्लिम समाज के सामने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर पर कई चुनौतियां हैं। ऐसे समय में खौफ और मायूसी के बजाय जागरूकता, एकजुटता और संवैधानिक अधिकारों की समझ के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और संविधान की मजबूती में समाज को अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। वहीं एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने देश के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और मौलाना आजाद के त्याग से परिचित कराना जरूरी है। उन्होंने जिले भर के बुद्धिजीवियों, युवाओं और आम आवाम से 22 नवंबर को बड़ी संख्या में मोतिहारी के टाउन हॉल मैदान में पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने की अपील की। तैयारी बैठक में डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर मोबिन हाशमी, जीप सदस्य इंजीनियर तौसीफुर रहमान, पूर्व जीप सदस्य नारंगी खान, पूर्व जिला सदस्य अनवर आलम अंसारी, जदयू नेता संजय पटेल, मोहम्मद असदुल्लाह, बीजेपी के प्रदेश महासचिव अब्दुल रहमान, जिला औकाफ कमेटी के जिला अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद, शशिभूषण प्रसाद, डॉक्टर समीमुल हक, डॉक्टर अब्दुल खबीर, मौलाना जावेद कासमी, डॉक्टर आसिफ हुसैन, उजैर सलीम, मोहम्मद असरारुल हक, मोहम्मद जियाउर रहमान अंसारी, इरफान आलम, नजीउल्लाह खान और नूरुल हुदा कुरैशी समेत कई लोग इसमें मौजूद रहे। कार्यक्रम की तैयारियों के साथ साथ डॉक्टर अनवर ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मदरसा के प्राचार्य मोहम्मद अरशद समेत सभी शिक्षकों से 1-to-1 बातचीत कर मदरसे की स्थिति, समस्याओं और समाधान पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर अनवर ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया के गौरवशाली अतीत का जिक्र करते हुए इसे फिर से सुदृढ़, सशक्त और सुविधा संपन्न बनाने की जरूरत बताई। इस दौरान मदरसा के प्राचार्य मोहम्मद अरशद, पूर्व प्राचार्य कारी जलालुद्दीन कासमी, मुफ्ती रियाज अहमद, मदरसा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मस्कूर, अंजुमन के सदस्य जमील अहमद सैफी, हीरा खान, अबूटा के सचिव मोहम्मद अमानुल्लाह, मोहम्मद उजैर आलम और
मेहरे आलम मौजूद रहे। कुल मिलाकर 22 नवंबर को मोतिहारी का टाउन हॉल मैदान एक बड़े सामाजिक और वैचारिक मंथन का गवाह बनने जा रहा है। अब देखना होगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के विचारों, शिक्षा, जागरूकता, राजनीतिक हिस्सेदारी और संवैधानिक अधिकारों को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में कौन सा संदेश सामने आता है। बैठक को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तबरेज़ अजीज ने कहा कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के जरिए ही अपने अधिकारों का संरक्षण संभव है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और सभी समुदाय तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर पर अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाने और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। डॉक्टर तबरेज़ अजीज ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और एकजुट होकर सामूहिक मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहचान, इबादतगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और सामाजिक ताने बाने से जुड़े सवालों के बीच खौफ और मायूसी से बाहर निकलकर संविधान की मजबूती और देश की तरक्की में प्रभावी योगदान देने की जरूरत है। बैठक में यह भी तय किया गया कि 22 नवंबर को होने वाला यह कॉन्फ्रेंस महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण के मुस्लिम समाज की बेदारी, शिक्षा, राजनीतिक हिस्सेदारी और बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए लोगों से एकजुट होने, अपने अधिकारों और पहचान के प्रति जागरूक रहने तथा अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद रखने की अपील की। उन्होंने जिले भर के बुद्धिजीवियों, युवाओं और आम आवाम से 22 नवंबर को मोतिहारी के टाउन हॉल मैदान में पहुंचकर कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने का आह्वान किया। फ्रीडम फाइटर और भारत रत्न, देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती, जिसे पूरा देश शिक्षा दिवस के नाम से मनाता है, हम लोगों ने ये तय किया है कि शिक्षा दिवस यानी 11 नवंबर के मौके पर 22 नवंबर को पूर्वी चंपारण जिला में एक राष्ट्रवाद, मुसलमानों को जगाने, उनमें तालीमी पसमानगी को दूर करने, सियासी तौर पे जो उनका इस्तेहसाल हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। और मशरिकी चंपारण जो गांधी जी की कर्मभूमि है, जहाँ से गांधी जी ने एक शम्मा जलाई थी और उसकी रोशनी पूरे देश में फैली, उसी तरह यहाँ से मुसलमानों के सियासी इनकलाब की एक तारीख लिखी जाएगी। और मुझे यकीन है कि पूरे भारत में मुसलमानों में बेदारी आएगी और जो नफ़रतें बांटी जा रही है, मुसलमानों को आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है, और जो लोग मुसलमानों का पॉलिटिकल इस्तेहसाल कर रहे हैं उनको, उससे समाज हमारा अवगत होगा, बेदार होगा और एक अक्लमंदी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद को कैसे, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग काम करें। 22 नवंबर को ये प्रोग्राम है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स में सबसे आगे अव्वल नंबर के, और अभी जो हमारे समाज की जो हालत है, बस्ती में जा रहा है, तालीमी हर महाज पे, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेदारी कमी है। और इस पे ये चीज़ आई, जनाब खालिद अनवर साहब हमारे जो नेता हैं, जो संदेश हैं, और इन्होंने इस चीज़ को कहा कि उस पर हम लोग अगर काम करें कि जनाब जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी सोच, उनकी पॉलिटिकल सोच की थी, उसमें हम लोगों को इसके ज़रिए अपनी राह तलाश करनी है, अपना मुकाम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा मुकाम क्या है और कहाँ मिलना चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस फ्रेमवर्क पे काम करना चाहिए। मोतिहारी में कारोबार की दुनिया से एक अच्छी खबर सामने आई है। रहमान नर्सिंग होम से पश्चिम बैंक रोड मोतिहारी में स्थित 1995 से ग्राहकों की सेवा कर रही पुरानी और भरोसेमंद प्रतिष्ठान कामरूप हार्डवेयर ने अपने कारोबार का विस्तार करते हुए एक और शानदार शोरूम की शुरुआत की है। वर्षों से ग्राहकों का विश्वास जीतने वाला कामरूप हार्डवेयर अब अपने नए शोरूम के जरिए और भी बड़े स्तर पर अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। रविवार को नए शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर प्रोप्राइटर सत्यव्रत जायसवाल उर्फ मंटू जी और देवव्रत जायसवाल उर्फ सोनू जी के पिताजी प्रोफेसर बालेश्वर प्रसाद जायसवाल ने विधिवत रिबन काटकर इस नए शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूरे परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। उद्घाटन समारोह में मोतिहारी के उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार सचिदानंदन सत्यार्थी, प्रकाश अस्थाना, डॉक्टर कुमार सुरेंद्र,
डॉक्टर उदय नारायण सिंह, चैम्बर के अध्यक्ष महेश सिन्हा, संजय जायसवाल, अभिमन्यु कुमार, सुधीर कुमार, रविकृष्ण लोहिया, प्लाईवुड एवं हार्डवेयर संघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव, रामभजन जी और विनय देवकुलियार सहित कई गणमान्य लोग और शुभचिंतक मौजूद रहे। सभी ने इस नए प्रतिष्ठान की सफल संचालन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। दरअसल 1995 से ग्राहकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाला कामरूप हार्डवेयर आज भरोसे का एक जाना पहचाना नाम है। बेहतर गुणवत्ता के सामान, भरोसेमंद सेवा और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों के कारण इस प्रतिष्ठान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अब नए शोरूम के माध्यम से ग्राहकों को और बेहतर सुविधा और अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई शुरुआत की गई है। नए शोरूम के खुलने से मोतिहारी शहर के साथ साथ आसपास के इलाके के ग्राहकों को भी हार्डवेयर, ग्लास और प्लाईवुड सहित अन्य जरूरी चीजों से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए बेहतर विकल्प और सुविधा मिलने वाली है। ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक ही जगह पर बेहतर उत्पाद और विविध विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, जिससे खरीदारी का अनुभव पहले से और आसान हो सके। इस नए शोरूम की खासियत क्या है, यहाँ ग्राहकों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी और कामरूप हार्डवेयर ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए क्या नई तैयारियां की है, इसको लेकर प्रोप्राइटर सत्यव्रत जायसवाल उर्फ मंटू जी ने एक्सपर्ट न्यूज को विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किस नाम से दुकान को ओपनिंग की है, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं यहाँ पे क्या मिलेगा? दुकान की नाम तो शहर में प्रचलित है, पहले से कामरूप हार्डवेयर के नाम से हमारी फॉर्म है, जिसको मेरे पिताजी ने इस्टेब्लिश किया था, जिसकी स्थापना हमारे पिताजी ने 1995 में की थी। लगभग 30 साल फॉर्म का होने जा रहा है और सारे प्रोडक्ट्स, सारे ब्रांड को डील करते हुए कस्टमर्स का एक शोरूम का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ फैसिलिटीज़ मिलते हैं अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए, और ब्रांड वैल्यू और ब्रांड कंसंट्रेशन को देखते हुए हम लोगों ने एक शोरूम बनाया है, जिसका हमने उद्घाटन, इनॉग्रेशन हम लोगों ने गत रविवार को किया है। हमारे पिताजी ने इस शोरूम का फीता काटकर इसका उद्घाटन किए हैं। प्रोडक्ट्स की जहाँ तक बात है, हम लोग जैसे पहले से ही ब्रांड कंसंट्रेटेड रहे हैं, शुरू से ब्रांड को वैल्यू दिए हैं, और चाहे वो कांटी हो, स्क्रू हो या मेजर प्रोडक्ट्स हो, प्लाईवुड हो या हार्डवेयर फिटिंग्स हो, किचन फिटिंग्स हो। आजकल मॉडुलर किचन और मॉडुलर वार्डरोब के बहुत क्रेज़ हैं, और जो भी लेडीज़ हैं, गृहिणी हैं, जो उन्हें अच्छे फर्निशिंग वाले घर में रहने का सभी लोग की चाहत है। तो इस चीज़ को देखते हुए हेटिक ब्रांड का मैं हार्डवेयर फिटिंग्स में हेटिक ब्रांड का काम पहले से कर रहा हूँ, डायरेक्ट डीलर हूँ कंपनी का, और साथ में मैं डोरसेट ब्रांड का, जिसमें जो लॉकिंग्स ये फैसिलिटीज़ में सबसे अच्छा भी डोर लॉक्स वगैरह डोरसेट के आ रहे हैं, और साथ में गोदरेज है, लिंक है, एक्को हैं, हैफले है, और आजकल WPC बोर्ड और चौखट का बहुत सारा डिमांड है, जो इसमें दीमक, जो लकड़ियों में देखते हैं आजकल कि जल्दी दीमक पकड़ लेता है, तो इससे निजात पाने के लिए सबसे अच्छे ब्रांड एलस्टोन का मैं डायरेक्ट डीलर हूँ कंपनी का, और उसके चौखट, दरवाजे, ये सब में, और मॉडुलर किचन के लिए WPC बोर्ड डील कर रहा हूँ। प्लाईवुड की जहाँ तक बात है, मैं पहले से हमेशा ब्रांडेड ही प्लाईवुड डील किया। अनमोल और टॉप प्लाई हमारे दुकान के 25 साल पुराने ब्रांड है। अनमोल हमारा MR ग्रेड के नाम से आता है, और टॉप प्लाई BWR के नाम से हम लोग डील करते हैं। साथ में सेंचुरी प्लाईवुड का मैं डीलर रहा हूँ शुरू से, लेकिन सेंचुरी प्लाई में क्या है कि सबसे उनका जो मेजर प्रोडक्ट है, सबसे फर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसमें 30 साल की गारंटी है। उसका थोड़ा काम हम लोगों ने कम किया, और रॉयल टच का हमने कंपनी ने मुझे काम दिया है, मेरे रेपुटेशन को और मेरे ब्रांड वैल्यू को देखते हुए। 30 साल पुरानी फॉर्म है, और सब शुरू से हम लोग ब्रांड डील की हैं। तो मैं रॉयल टच प्लाईवुड और लैमिनेट्स, एक्रेलिक सीट्स, वुड फ्लोरिंग, इन सबों का, विनियर का, इन सबों का मैं कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा हूँ, और मैं आप लोग के सपोर्ट से बहुत अच्छा भी कर रहा हूँ। हार्डवेयर से चूँकि जुड़ा हूँ, तो ग्लास भी एक सेक्शन है हमारा, तो ग्लासेस शुरू से काम किया हूँ। पहले सिर्फ हम लोग शीट ग्लास का काम करते थे, मोदी गार्ड, सेंट गोवेन और AIS, 3 ही ब्रांड का मैं काम करता हूँ। बाकी जो थोड़ा सा लो प्राइस में जो आता है, उसका काम ना के बराबर नहीं करता हूँ। इन्हीं 3 ब्रांड का को कंसंट्रेट किया हूँ शुरू से। और साथ में हम लोग टफ एंड ग्लास का, चूँकि डिमांड है आजकल, तो टफ एंड ग्लास का भी हमारे यहाँ सुविधा है। टफ एंड ग्लास में बिलिंग कराता हूँ, और अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। अपने शोरूम में सारे टफ एंड ग्लास जैसे लगे हुए हैं 12 mm ग्लास के। और आज एक पैटर्न है आजकल वॉल को सजाने के लिए, दीवार को सजाने के लिए लूवर्स, तो लूवर्स भी मैं काफ़ी अच्छे ब्रांड का आप लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ लगा भी हुआ है। लूवर्स का काफ़ी अच्छा रेंज, चारकोल पैनल जो पीछे दिख रहा है आपको वॉल में,
चारकोल पैनल या कस्टमाइज सीट है, जो हमारे पीछे राधे कृष्ण का जो आप देख रहे हैं स्टैचू, ये चारकोल ये कस्टमाइज एक्रेलिक सीट बोलते हैं, इसका भी मैं काम बहुत अच्छा खासा कर रहा हूँ। लगभग 15 साल पहले से अपना सेंचुरी प्लाईवुड, सेंचुरी लैमिनेट से जुड़े हुए हैं। प्लाईवुड सेंचुरी का भले ही मैं आज थोड़ा कम कर दिया हूँ काम, लेकिन मार्केट कॉम्पिटिटिव होने की वजह से लैमिनेट्स चूँकि हमको कंपनी काफ़ी सपोर्ट की और मैंने भी सेंचुरी लैमिनेट्स को काफ़ी अपना समय दिया है और लगभग 15 साल से सेंचुरी लैमिनेट्स का मैं डायरेक्ट डीलरशिप ले रखा हूँ और काम लगातार किया हूँ, जिसको देखते हुए कंपनी ने मुझे पूरा डिस्प्ले 100 सीट्स लैमिनेट्स का पूरा डिस्प्ले फ्रेम दिया है, जिसमें मैंने अपना लैमिनेट्स लेटेस्ट जो भी है वो डिस्प्ले किया हुआ है और काफ़ी अच्छा इसका रेंज है और टाइम टू टाइम ये अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहते हैं। लेटेस्ट जो भी सेट्स डिज़ाइन है उसको वो लाते रहते हैं। सेंचुरी लैमिनेट्स को ये फ्रेम डिस्प्ले देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। किसानों की जरूरत को समझते हुए आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि सुविधाओं को उनके करीब लाने की दिशा में मोतिहारी में एक शानदार पहल हुई है। अपनी बेहतर गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक और किसानों के भरोसे के लिए पहचान रखने वाली सोनालिका ट्रैक्टर के अधिकृत डीलर प्रकाश ट्रैक्टर्स के नए प्रतिष्ठान का NH 28 मोतिहारी बेतिया रोड पर भव्य उद्घाटन हर्षोल्लास और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में सोनालिका कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, डीलर प्रतिनिधियों और स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ साथ किसानों की भारी मौजूदगी ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। इस खास मौके पर सोनालिका के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट BN पांडे विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ प्रकाश ट्रैक्टर के डीलर प्रकाश यादव, आदित्य मिश्रा, दीपक पांडे और देवेंद्र मिश्रा सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ करते हुए प्रकाश ट्रैक्टर के सफल संचालन और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बताया गया कि सोनालिका ट्रैक्टर आधुनिक तकनीक और किसानों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किए गए उन्नत ट्रैक्टरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे गोल्ड सीरीज का लोकार्पण भी किया गया। ऐसे में प्रकाश ट्रैक्टर की शुरुआत मोतिहारी और आसपास के किसानों के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि अब किसानों को सोनालिका के ट्रैक्टर के साथ साथ आधुनिक कृषि उपकरण और बेहतर बिक्री एवं सेवा सुविधा स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। NH 28 जैसे प्रमुख मार्ग पर प्रतिष्ठान की शुरुआत होने से किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों तक पहुंच और भी आसान होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रकाश ट्रैक्टर का यह नया प्रतिष्ठान अब किसानों की जरूरतों को पूरा करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस अवसर पर सोनालिका के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट BN पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रैक्टर और आने वाले ऑफर्स के विषय में विस्तृत जानकारी दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो नए शोरूम का, हमारे भव्य शोरूम का आज उद्घाटन हुआ है, ये हमारे प्रकाश जी, जिनको मैं अपने साथ ही लाना चाहता हूँ कैमरे पे, ये जिन्होंने प्रकाश जी ने इस इनिशिएटिव्स के थ्रू हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट किया और प्रकाश जी एविएशन इंडस्ट्री में काम करते थे और इनका इरादा है कि मोतिहारी के किसानों को एक बेहतर सेवा दी जाए, एक अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए और इसके उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए, बहुत सारे ऑनलाइन सर्च किया, सारा चीज़ किया। देन इनके पास था कि मुझे सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी लेनी चाहिए थी। पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास में लगे थे कि ताकि एजेंसी इनको मिले और इनके प्रयास से, इनके डेडिकेशन को देख करके और इनके प्लान को देखते हुए हम सब ने इनको एक मोतिहारी ज़िले में सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी, सभी रेंज के ट्रैक्टर की एजेंसी इनको देने का प्रयास किया। अब आज के डेट में जो किसानों के लिए है, किसानों को क्या है कि सारे हमारे ट्रैक्टर रेंज ईजी वे में, अच्छे सर्विस के साथ, पूरे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के साथ उपलब्ध हैं और वो सोनालिका जो आज लगातार 30 सालों से किसानों के ऊपर राज कर रहा है, वो सोनालिका जो हिंदुस्तान से नंबर 1 एक्सपोर्ट ब्रांड है, वो आज मोतिहारी के किसान को प्रकाश ऑटोमोबाइल्स के थ्रू उपलब्ध है। इस समय हम लोगों ने यहाँ पे एक दो बहुत हमारे शानदार ट्रैक्टर्स जो उन्होंने 30 ईयर्स एनिवर्सरी पे लॉन्च किया था, उस ट्रैक्टर को भी आज यहाँ हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं। वो 745 गोल्ड और 55 गोल्ड है। ये गोल्ड ट्रैक्टर हमारा सभी हमारे आज तक के ट्रैक्टर्स के मॉडलों का अपग्रेडेड वर्जन है। इस पर हम लोगों ने इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ाई है, न्यूटन टॉर्क मीटर के ऊपर इस पर काम किया है जो ट्रैक्टर को खींचने की क्षमता बढ़ाता है, ट्रैक्टर की ताकत बढ़ाता है। हमने इसके बेहतरीन गियर बॉक्स के ऊपर काम किया है, हमने इस पर हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर काम किया है। तो एक कंप्लीट ट्रैक्टर गोल्ड सीरीज़ के नाम से हम लोग दे रहे हैं, जिसमें ये सीरीज़ अगर 45 HP का ट्रैक्टर लेके किसान को ऐसा महसूस होता है कि वो 55 HP का ट्रैक्टर लेकर के काम कर रहा है। इस तरह का ट्रैक्टर आज यहाँ हम लोग प्रकाश ऑटोमोबाइल पे लॉन्च कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों में इन्होंने अपने प्रयास से आज आपने बाहर देखा कि किसानों का अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे
बहुत सारे किसान, बहुत सारे गांव के मुखिया और सारे लोग आज उत्साहवर्धन करने के लिए प्रकाश जी के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे लोग आज डिलीवरी भी ले रहे हैं और इस वक्त सोनालिका जो है सीज़न के मौके पे, त्योहारों के सीज़न के मौके पे 14 अगस्त से लेकर के 30 नवंबर तक के खरीदारों के लिए हिंदुस्तान के बेस पे लकी ड्रा के ऊपर 55 गोल्ड ट्रैक्टर लकी ड्रा में दे रहा है। 175 हमारे होंडा साइन मोटरसाइकिल, 175 रोटावेटर, 250 होंडा साइन और लगभग 350 एयर कंडीशन, 650 के आसपास टेलीविज़न, ये आज लकी ड्रा के रूप में दिया जा रहा है। साथ ही एश्योर्ड गिफ्ट है, हर परचेजर को, हर किसान को एश्योर्ड गिफ्ट के रूप में सोनालिका दे रही है। तो आज एक तरीके से कंप्लीट एक बेहतर ट्रैक्टर जो टेक्नोलॉजी के ऊपर में बेहतर है और साथ में किसानों के उत्साहवर्धन के रूप में लकी ड्रा के रूप में है और एक बेहतर प्राइस पर ट्रैक्टर, बेहतर टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर आज मोतिहारी में उपलब्ध है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। सीजन में किसानों को सही समय पे सर्विस नहीं मिल पाता है, इसके लिए क्या करें? ये सीजन में सर्विस मिले इसीलिए हम लोग नेटवर्क का एक्सटेंशन करते हैं, इसीलिए हम लोग ब्रांचेज खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं। उसी क्रम में एक बेहतर शोरूम यहाँ खुला है और साथ ही जहाँ भी हमारे शोरूम से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है वहाँ हम ऑलरेडी ब्रांच खोल देते हैं। तो हमारा कंप्लीट बहुत बड़ा नेटवर्क है शोरूम और ब्रांचेज का, तो आप निश्चिंत रहें। और साथ में हमारा टोल फ्री नंबर हर जगह रहता है, कोई भी किसान हमारे टोल फ्री के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है। हम 3 घंटे के अंदर किसान को रिस्पांस करते हैं और 3x24 सर्विस है जिसमें किसान को सर्विस उपलब्ध होती है। हमारे स्पेयर पार्ट के छोटे छोटे चौराहे गांव पे भी एथोराइज सोनालिका की जेन्युइन स्पेयर पार्ट के काउंटर हैं जहां किसान को ओरिजिनल स्पेयर पार्ट उपलब्ध है और हम इसके माध्यम से पार्ट्स की उपलब्ध है, साथ में शोरूम के माध्यम से और साथ में अच्छे मैकेनिक, स्ट्रेंड मैकेनिक के थ्रू सर्विस देते हैं।